अपने मन को वश में कैसे करें? हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन इधर उधर भटकना बंद कर दे? हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन हमको परेशान करना बंद कर दे, हमें बिना बात के डराना बंद कर दे? हम में से बहुत से लोग की ये समस्या बन गई है कि ना चाहते हुए भी हमारा मन हम पर हावी हो जाता है और हम बड़े उदास और परेशान रहने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध की जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसे आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो फिर आप अपने मन का उपयोग अपनी तरह से कर सकेंगे। आप अपने मन के मालिक हो जाएंगे। इसी पल से आपका जीवन बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी को। ये बात उस समय की है जब एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक बड़े से कपड़े की दुकान पर पड़ती है और वो देखते हैं कि उस दुकान का मालिक बड़ा उदास सा मुंह लेकर बैठा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पूछते, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं अपने 8 साल के बेटे को अपने साथ यहाँ दुकान ले आता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा इसे कोई संभालने वाला नहीं है। परंतु इसका व्यवहार बहुत खराब है। जैसे ही मेरी दुकान में कोई ग्राहक सामान लेने आता है, ये उनके झोले को फेंक देता है, उनकी पगड़ी उतार के फेंक देता है। इसकी वजह से सभी ग्राहक बड़ा अपमानित महसूस करते हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मेरे बच्चे की वजह से कोई ग्राहक दुकान में नहीं आता। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश करी, इसे बहुत डांटा, बहुत मारा, लेकिन फिर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। बुद्ध ये सुनने के बाद उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी बुद्ध कहते हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि मैं जो भी करूंगा उसमें ना तो तुम दखल दोगे और ना ही बीच में कोई प्रश्न करोगे। वो व्यक्ति बुद्ध को कहता है, मंजूर है महात्मा, आप जो भी करेंगे मैं बिल्कुल उसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। फिर अगले दिन बुद्ध अपने सर पर एक पगड़ी बांधकर उस व्यक्ति की दुकान में आते हैं। फिर ये देखते वो बच्चा बुद्ध के पास आता है और उनकी पगड़ी उतारकर फेंक देता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहते हैं, बहुत अच्छे बेटा, जाओ अब उठाकर उस पगड़ी को वापस ले आओ। वो बच्चा फिर पगड़ी को उठाकर बुद्ध को वापस लाके दे देता है। बुद्ध वहां से चले जाते हैं। अब फिर अगले दिन बुद्ध उस दुकान में आते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर साथ आते हैं। वो बच्चा फिर से बुद्ध की पगड़ी निकालने को उनके पास आता है। तभी बुद्ध कहते हैं, रुको बेटा, पहले जाओ जरा उस लकड़ी को काट दो। बच्चा लकड़ी को काटने के लिए जाने लगता है। उस बच्चे के पिता ये देखकर काफी चिंता में आ जाते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, लेकिन बुद्ध को वचन देने की वजह से वो बीच में दखल नहीं देते। वो बच्चा लकड़ी काटने की कोशिश करता है, जैसे तैसे थोड़ी बहुत लकड़ी काट पाता है और थक हार कर बैठ जाता है। इसी तरह सिलसिला चलता गया। बुद्ध रोज उस दुकान में आते और बच्चे को अलग अलग तरह का काम बताते। ऐसा करते हुए 9 दिन बीत जाते हैं और अब वो बच्चा ये भूल चुका होता है कि उसे किसी की पगड़ी भी उतारनी है। बुद्ध 9 दिनों में उस बच्चे की आदत को सुधार देते हैं। उस बच्चे के पिता बुद्ध के चरण स्पर्श करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। अब आप में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस कहानी का मन को नियंत्रित करने से क्या लेना देना। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने मन को कोई कार्य में व्यस्त नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल उस बच्चे की जैसी हरकत करने लगेगा। हमको ये समझना होगा कि हमारा मन कार्य करने के लिए ही बना है। हम मन को ये तो कहते रहते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, ये मत सोच, लेकिन कभी भी हम अपने मन से ऐसा नहीं कहते कि ये कर, वो कर, अच्छे काम कर। क्योंकि जब तक हम खुद मन को कोई कार्य नहीं देंगे तो वो खुद कुछ न कुछ करता रहेगा और हम परेशान होते रहेंगे। क्योंकि मन का ये स्वभाव है कुछ काम करना, कुछ सोचते रहना। जब तक हमारे देह में प्राण है तब तक हमारा मन चलता ही रहेगा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने कहा है कि अपने जीवन को किसी सार्थक काम में लगाओ,
कोई ऐसे कार्य में डूब जाओ जिसके बाद मन के पास समय ही ना रहे कुछ सोचने का, इधर उधर भागने का। इसलिए अपनी जिंदगी में कोई सार्थक उद्देश्य रखो और उस पर काम करो। उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।